और भगवान ने ऐसी कृपा करनी होगी तो बई में जो कई गुने 1 करोड़ को लाओ 6 करोड़ को आएगा। ये भगवान का देने का तरीका है। लेकिन जो मैं समझने वाको देवे ही देवे को तरीका है, लेवे को तरीका है वाको है। हाँ 1 मिनट में तुमने 1 करोड़ की गाड़ी लई, एक्सीडेंट भयो, फिर तुम हॉस्पिटल में पड़े, 1 महीना तक रहे, सवरो बिक बिकाएगो तो जितनो फायदा भयो को सबको 1 महीना में सुपड़ा सब। तो वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। ये संसार के लोग दिखावा करते हैं लेकिन भगवान दिखावा नहीं करते। परमात्मा और महात्मा ये दोनों दुआओं से भरते हैं और ऐसी दुआ देते हैं कि इसके जीवन में समृद्धि किसी गुप्त मार्ग से कूद पड़े। परमात्मा और महात्मा दिखाई देते हैं लेते हुए, भोग लगाते हैं हम उनको देते हैं, चढ़ाते हैं, दिखाई देते हैं लेते हुए, लेकिन ये सबसे बड़े दानी है। भूरिदा जना प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। महात्मा और परमात्मा से बड़ा दानी तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। लेकिन ये दोनों लेते हुए दिखाई देते हैं। भगवान भी लेता हुआ दिखाई देता है, महात्मा भी लेता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इनका देने का तरीका कुछ अलग है और है। बोले फिर ये लेते हुए दिखाई क्यों देते हैं? उसका एक कारण है, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक एक नियम है। एक कमरा है, उस कमरे में एक बड़ा सा कूलर लगा दो हवा देने के लिए, लेकिन निकलने के लिए 1 इंच भी जगह मत छोड़ो। कितनी बढ़िया हवा दे वो, नहीं देगा। अरे कूलर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा कूलर है, टेंट वाला कूलर जो होता है ना, इतना बड़ा कूलर है, बढ़िया मोटर है, बढ़िया बिजली है और फर्राटे से चल रहा है, लेकिन भीतर सोने वाला कह रहा है एक हवा लगी नहीं रही मुंह पे और चल भी रहा है। फिर हवा क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जब तक उसका निकास नहीं बनाएंगे तब तक उसमें हवा लगने वाली नहीं है। यदि निकास हमारा बढ़िया है तो कूलर छोटो सो ही होए कमरे को हवा से भर देगा। भाव समझिएगा, यदि हमारा निकास गिव देने का, उदारता का यदि बड़ा स्वभाव है तो स्रोत छोटे भी होंगे ना, उनमें से प्रेशर से वो लक्ष्मी, वो समृद्धि इतने प्रेशर से आएगी कि कमरे की तरह जीवन को भर देगी। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहती है? आवे तो सही है पर कितकू जावे नहीं। इसलिए लोग क्या करेंगे, जितनों कमाएंगे सबसे पहले चल को अचल संपत्ति में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आवे केवल पर जावे नहीं। मैंने एक आदमी से कहा, मैंने कि तुम इतने खेत खरीदता डोल रहे हो, तुमने जो है तुम पे उतना 5 बीघा खेत हो, आज तुम पे जो 250 बीघा खेत है, खेत ही क्यों खरीदते हो? बोले महाराज पैसा तो काऊ ना उठ ही जाएगा, जो रुकेगा नहीं, लेकिन खेत रुकेगा, जा जल्दी बेचवे की हिम्मत नहीं होती। ऐसो बेचारो बा में फंसो अवैध काम में काऊ में, सो जो खरीदे का वो बिक गो और जो पहला हो तो काओ सो बिक गो। और अभी वो आदमी बेचारो 6 साल को 5 सालों को भीतर है। हम ये भूल जाते हैं कि जब गिव नहीं होगा तो टेक कहां से होगा, जब देना नहीं होगा तो लेना कहां से होगा। तो हम तो निकास के मार्ग बनाएं, वो घुसने का मार्ग तो अपने आप ढूंढ लेगा। आप लोगों ने एक विज्ञान है, आप लोगों ने जो देखा होगा, पाइप को पानी भर के एक हौदी में डाल दो और उसे फिर नीचे डाल दो, जब पानी चालू हो जाएगा उसमें से आना नीचे को, तो बिना पंप के आता है कि नहीं?
बिना पंप के आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका जो नीचे वाला मुंह है ना, उसने देने का अभ्यास कर लिया, अब वो देना चाहता है। जब वो देना चाहता है तो फिर अपने आप देने वाला उसे देगा और वो ले लेकर के चलता चला जाएगा। ये गिव एंड टेक का सिद्धांत है। एक पंक्ति गाते हैं हम। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम लेकिन उल्टा करते हैं, हमें क्या मिला ये नहीं सोचते। हमारा चिंतन ये रहता है कि हमारे बाप ने हमें क्या दिया, फलाने से हमें क्या मिला, लेकिन हमने समाज को क्या दिया है। हमने बदले में माँ बाप को, माँ बाप के बदले में हमने माँ बाप को क्या दिया। एहसान तले दब जाएंगे हम। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले